मैं तारो गिलगित बाल्टिस्तान से मैं सियाचिन से हूँ। व्लॉग में मिलता हूँ। अल्लाह हाफिज़। पिछले कुछ दिनों से एक ऐसा बच्चा YouTube पर वायरल होता है जिसे ना तो टैग, ना टाइटल, ना डिस्क्रिप्शन और ना ही एसईओ का तरीकाकार मालूम होता है। जो लोग आपको कहते हैं कि अच्छे तरीके से टैग लगाएं, एसईओ करें, जबकि मैं जब शराज की बात करता हूँ, ना तो एक अच्छा कैमरा है उसके पास और ना ही टाइटल में एक्सपर्ट है लिखने में और ना ही एसईओ करने में एक्सपर्ट है। देखा जाए तो यूट्यूब को टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शंस और इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। तो आज मैं आपको 4 एक ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसको शराज ने यूज़ किया है और यूट्यूब का एल्गोरिथम भी उससे हैक हुआ है। फर्स्ट चीज़ जो शराज ने यूज़ की वो थी यूनिकनेस। एक छोटा सा बच्चा जिसे बोलने का अंदाज भी नहीं आता, एक वीडियो बनाता है और इसके पास नॉर्मल कैमरा, नॉर्मल मोबाइल, आप देख सकते हैं इसकी वीडियोस के अंदर नॉर्मल सा मोबाइल था इसके पास जिससे वो वीडियोस को रिकॉर्ड करता है बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, जिसकी आंखों में तो बहुत से ख्वाब और चमक थी, लेकिन किस्मत ने ऐसा उसका साथ दिया कि दिन के अंदर वो वायरल होता गया और 2 मंथ के अंदर उसने 1 मिलियंस को अचीव किया है। इस बच्चे के कंटेंट में यूनिकनेस के साथ-साथ ना तो इस बच्चे ने किसी बड़े यूट्यूबर से हेल्प ली है कि उसने किसी भी बड़े यूट्यूबर के कमेंट सेक्शन में ये जाके भी नहीं कहा कि आप मुझे सपोर्ट करें क्योंकि मैं अपनी वीडियोस को बना रहा हूँ। जैसे इस बच्चे ने अपना फर्स्ट व्लॉग अपलोड किया तो ये वायरल क्यों हुआ? क्योंकि इस बच्चे के कंटेंट के अंदर यूनिकनेस थी। इससे पहले कभी किसी ने गिलगित बल्तिस्तान को इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं किया था जिस तरह से ये बच्चा अपने गाँव को रिप्रेजेंट कर रहा था। सेकंड चीज़ जो शराज ने यूज़ की है वो थी ट्रेंड, क्योंकि ट्रेंड जो है वो आजकल व्लॉगिंग का जगह-जगह चला हुआ है। बड़े-बड़े यूट्यूबर्स जो कि टेक वीडियो बनाते थे, वो अब टेक की वीडियोज़ को छोड़ के व्लॉगिंग के ट्रेंड के ऊपर काम करना शुरू कर गए। क्योंकि जिस ट्रेंड को सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा हो, तो वीडियो सर्च सजेस्ट के अंदर चली जाती है। जैसे वीडियो सर्च सजेस्ट के अंदर चलती है, तो वीडियो ऑटोमेटिकली यूट्यूब का एल्गोरिथम जो है वो वीडियोज़ को वायरल करना शुरू कर देता है। तो सेम इसी तरह जैसे ही शराज ने अपना व्लॉग्स वायरल किया, उसके चेहरे पे तो मासूमियत थी ही थी, उसके साथ-साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ने भी उस पे बहुत सारा मेहरबान था। जैसे उसने वीडियोज़ को अपलोड किया, ट्रेंडिंग के सर्च की वजह से उसकी यूट्यूब की वीडियो एल्गोरिथम में चली गई। जैसे उसका व्लॉग एल्गोरिथम में गया, तो आप देख सकते हैं कि उसके व्यूज़ मिलियंस के अंदर हैं। कोई भी ऐसी वीडियोज़ नहीं है जिस पे उसके व्यूज़ मिलियन से कम हो। जबकि अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ तो ट्रेंड 2 टाइप्स के होते हैं। एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड होता है और दूसरा लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स। शॉर्ट टर्म वो ट्रेंड जैसे कि कभी कोई सॉन्ग वायरल हो जाता है तो वो कुछ ही अरसे के लिए होता है। वायरल होने के साथ-साथ तो वो उसकी एक लिमिट होती है, उसके बाद उसकी सॉन्ग को लोग सुनना बंद कर देते हैं। तो सेम इसी तरह व्लॉग के भी ट्रेंड होते हैं कि एक ऐसा ट्रेंड जो कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड रहता है। जैसे कि कोई टेक वीडियो का ट्रेंड, कोई वीडियो एडिटिंग का ट्रेंड चल पड़ता है, तो इस स्टाइल के अंदर जो भी वीडियोज़ को एडिट कर रहे होते हैं यूट्यूबर्स, उनकी तमाम लोगों की वीडियोज़ जो होती है वो वायरल हो रही होती हैं। सेम इसी तरह के ट्रेंड को लेकर शराज ने यूज़ किया है। और थर्ड चीज़ जो शराज ने यूज़ की, जो मैंने नोटिस किया उसकी वीडियोज़ के अंदर के वायरल होने की वजह क्या थी, वो थी उसकी सिंप्लिसिटी। यानी मीन जो उसके पास था, उस बच्चे ने वो ही दिखाया। वो एक छोटा-सा घर, जिसे आप वीडियोज़ में भी देख सकते हैं कि कच्चा-सा घर है, जिसे पत्थरों से डिज़ाइन किया गया है। उसके अंदर कोई उसने इज़ाफ़ी चीज़ें जो उसके पास मौजूद नहीं थी, उसने वो दिखाने की कोई भी कोशिश नहीं की। उसने सिर्फ़ उसी ही चीज़ को रिप्रेज़ेंट किया है, जो उसके पास मौजूद था। उसने कोई इज़ाफ़ी किसी दोस्त से गाड़ी नहीं माँगी, किसी दोस्त से कोई कैमरा नहीं माँगा, बल्कि उसने वही चीज़ें ही इस्तेमाल की जो उसके पास पहले से मौजूद थी। लास्ट पॉइंट की बात करूँ, जब मैं वीडियोज़ को एनालाइज़ कर रहा था, मैं देख रहा था कि उसने कौन-कौन सी ट्रिक्स और टेक्निक्स अपनाई हैं। वो कोई भी ट्रिक्स और टेक्निक्स का यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि वो एक सीधा-सा बच्चा है जिसे कोई भी चीज़ लिखना भी नहीं आती सही तरीके से। जो भी उसके पास जैसा भी उसे लिखना आता है वो वैसे के वैसे उठा के लिख देता है। कोई एक्सपर्ट नहीं है एसईओ के अंदर और ना ही किसी चीज़ टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग लिखने में एक्सपर्ट है। हाँ, एक चीज़ पे उसे तवक्कुल है, वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के ऊपर। अगर आप अल्लाह की ज़ात के ऊपर तवक्कुल रख के काम को शुरू करते हैं और लगे रहते हैं एक लगन के साथ,
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक न एक दिन आपकी किस्मत को भी ज़रूर बदलता है। तो सेम इसी तरह यूट्यूब पे कामयाब होने के लिए किसी टिप्स ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप यूनिक कंटेंट को लाएँ, वो चीज़ें लोगों को दिखाएँ जो पहले से मौजूद ना हो यूट्यूब के ऊपर। तो इस तरीके से आप भी शराज़ की तरह वायरल हो सकते हैं। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और टिप्स और ट्रिक्स भी आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।